नमस्कार दोस्तों, दक्ष अकेडमी परिवार की अगली कड़ी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं सेट नंबर 2, जिसमें पहला सवाल मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया गया है। इसमें दिया गया है ए गुणा का संकेत है, बी विभाजन का संकेत है, सी योग का संकेत है और डी घटाव का संकेत है। तो हम यह संख्या लिख लेते हैं 8, 3, 24, 12, 19। ए गुणा का संकेत है, सी बराबर दिया है योग, सी बराबर दिया है योग, बी बराबर दिया है विभाजन एंड डी बराबर दिया है घटाव। तो बॉडमास के नियम से इसको हल करेंगे। 12 का भाग देंगे 24 में, इधर प्लस लगाया तो इधर कोई दिक्कत नहीं है। 24 प्लस 12 का जब भाग देंगे 24 में तो 2 माइनस 19, ये प्लस वैल्यू 24 और 2 26 माइनस 19, और जब 26 में से 19 को उठाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 7 इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं नीचे कथन में उसकी दो पूर्व उदाहरण दी है, कौन सा सही है। कथन है धूम्रपान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजन फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्व उदाहरण है धूम्रपान से मृत्यु होती है, जलने पर सिगरेट कार्सिनोजन उत्पन्न करती है। धूम्रपान से मृत्यु होती है ऐसा कहीं स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है, तो ये जो पहला है हमारा रॉन्ग है। जलने पर सिगरेट कार्सिनोजन उत्पन्न करती है, कार्सिनोजन का यहाँ पर विवरण दिया है, तो ये दूसरा हमारा करेक्ट है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट दिया है ऑप्शन बी, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं CEMIRUOQ स्वरों को दिया है सेट में आई स्वरों को उसके अगले स्वरों में, व्यंजनों को उसके अगले व्यंजनों में बदल दिया जाए। तो सी के बाद आता है डी, एम के बाद आता है एन, आर के बाद आता है एस, क्यू के बाद आता है आर। स्वरों को उससे अगले वाले स्वरों में, तो स्वर हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब हम ई को चेंज करेंगे, ई के बाद स्वर आता है आई को हम चेंज करेंगे, आई के बाद आता है ओ, यू को हम चेंज करेंगे, यू के बाद आता है ए, और ओ को हम चेंज करेंगे, ओ के बाद आता है यू, और फिर क्या करते हैं आखिर में एक अक्षर एस जोड़ दिया जाए। तो एस जोड़ने पर हमारा नया शब्द बनेगा DINOSEURS, करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 489758 एक सीरीज दी है, तो अगली वाला जो पद है वो क्या होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में भी 4 है, लास्ट में भी 4 है, लेकिन दूसरे वाले में आए तो स्टार्टिंग, यानी हम ऐसे मान के चलते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से इन्होंने एक ये 4 स्टार्टिंग से हटा दिया दूसरे वाले पद में, और जब दूसरे से तीसरे में गए तो लास्ट से इन्होंने हटा दिया, और जब यहाँ से लास्ट से हटा दिया है तो तीसरे पद में जाएंगे तो शुरुआत से हटा देंगे, इस वाले पद में जाएंगे तो लास्ट से हटा देंगे, यानी इस 8 को हटा दिया। और जब यहाँ से 8 को हटा दिया लास्ट से, तो इस वाले पद पे आएंगे तो स्टार्टिंग से हम 9 को हटा देंगे, तो यहाँ से 9 को हटा दिया। और जब इस वाले पद पे आएंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे हटा दिया है, तो यहाँ से हम लास्ट वाले को हटाएंगे, यानी 6 हटा देंगे, तो हमारी संख्या बनेगी 758। अगला देखते हैं क्रिस्टीना अपने वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। यदि वो 40,000 रुपये मासिक खर्च करती है, यानी 40,000 रुपये मासिक खर्च करती है, तो 40,000 रुपये मासिक ही वो बचाती है, यही उसकी बचत है। 40,000 ही खर्च करती है, 40,000 ही बचाती है, लेकिन वो पूछ रहा है तो उसकी वार्षिक बचत क्या है। तो ये तो 1 महीने की बचत है, तो 40,000 में हम क्या करेंगे 12 महीने का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4,80,000। तो हमारा ये पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ दिए गए बयान आरेख में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित हैं, A, B, C और D। बयान आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर में देना। कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया।
ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने 3 खेलों में भाग लिया है? तो एक तो देखिए ये है, इसने इस वाले सर्किल में ही भाग लिया, इस वाले सर्किल में ही भाग लिया, इस वाले सर्किल में ही भाग लिया। पहला है हमारा 4, ऐसे ही दूसरा है हमारा 7, तो इसने भी इस वाले सर्किल में भाग लिया, इस वाले में सर्किल में भी भाग लिया और इस वाले सर्किल में भी भाग लिया है। जब इनका योग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। ये हमारा ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और जब इसकी बात की जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, ये हमारा दक्षिण पूर्व है और इसको बनाते हैं पूर्व, यानी कि ये घड़ी की विपरीत दिशा में 45 अंश। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है तो यहाँ से ये 45 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, 45 अंश। दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है और उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, यानी कि ये उत्तर पश्चिम है तो ये इधर से ये 45 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है, ये दक्षिण पश्चिम है, यहाँ से ये विपरीत दिशा में 45 अंश घूम रहा है और बाकी सभी दिशाएं इसी तरह बदल जाती हैं। तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सी होगी? तो ये उत्तर दिशा भी 45 अंश घूमेगी, तो ये उत्तर दिशा हमारी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। डी इज करेक्ट आंसर। एक घड़ी अभी 10:10 का समय बता रही है। यदि घड़ी को 30 मिनट धीमी गति से यदि घड़ी 30 मिनट धीमी गति से चल रही है तो 10:10 का अभी इसका राइट टाइम है। इसको 30 मिनट अगर पीछे किया जाएगा तो इसका राइट टाइम हो जाएगा यहाँ पे 10:10 का मतलब हो गया, इसको हम कह सकते हैं 9:70, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो यहाँ से हमने 60 लिए, इसमें जोड़ दिए तो ये हो गया 70। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 और 9:40। यदि हम इसको 30 मिनट पीछे करते हैं तो 7200 सेकंड के बाद घड़ी में समय क्या होगा? तो 7200 सेकंड को हम घंटा बनाएंगे, इसमें हम 3600 का भाग दे देंगे। जब 3600 का हम इसमें भाग दे देंगे तो 3600 दूनी 7200 यानी 2 घंटे। इस 2 घंटों को हम इसमें जोड़ देंगे, तो जब 2 घंटे इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11:40 AM। क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए? हाँ, फल महंगे होते हैं इसलिए उनसे बचना चाहिए। बचना बेहतर है। फलों से बचने वाली सलाह कोई नहीं दे सकता, ये तो गलत तर्क है। नहीं, फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा पूरक है जो शरीर के लिए आवश्यक है। तो फलों में तो बहुत महत्वपूर्ण विटामिन पाए जाते हैं, खनिज लवण भी पाए जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये तर्क हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दूसरा तर्क हमारा सही है। तो आंसर हमारा हो गया 2 और 2 दिया है सी में, सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं ये सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम इसको देखते हैं। HIJNOP यानी N के बाद P आ रहा है, एक अक्षर का गैप है। H के बाद J आ रहा है तो एक अक्षर का गैप है। ऐसे ही V, फिर ये W, सपोज करो ये W, फिर X यानी एक अक्षर का यहाँ से गैप है। ऐसा ही ऑप्शन हमें इसमें ढूंढना है। X के बाद R, एक पद छोड़ के नहीं आता। J के बाद D नहीं आती। B C D, B के बाद C, C के बाद D, तो B इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 4 विकल्पों में कौन सा पद इन 4 विकल्पों में कौन सा विषम पद है? 4 विकल्पों में विषम कौन सा पद है? तो इसमें देख रहे हैं इधर संख्या है, इधर भी संख्या है, बीच में एक सिंबल है। इधर संख्या बीच में सिंबल है, इधर संख्या बीच में सिंबल है, लेकिन इधर संख्या नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हमें चाहिए लुगदी, यानी कि 1 नंबर। फिर हमें लुगदी से हम क्या करेंगे, ये जो लुगदी है ये कहाँ से प्राप्त होगी? ये हमें लकड़ी से प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आएगा 4 के बाद आएगी लुगदी,
लुगदी से हम बनाएंगे कागज़, और कागज़ कहाँ होगा? पुस्तक में। तो ये हो गया 5। पुस्तक कहाँ होगी? पुस्तकालय में। तो ये हो गया 3। 412 53। 412 53 बी इज करेक्ट आंसर। उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक व्यक्ति घड़ी की विपरीत दिशा में 450 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 900 डिग्री मुड़ता है। ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उत्तर पूर्व ये हो गया हमारा, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक व्यक्ति, उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक व्यक्ति घड़ी की विपरीत दिशा में 450 डिग्री, जैसा कि मैंने कल बताया था, तो घड़ी की दिशा में 900 डिग्री। तो 900 में से हम 450 को माइनस करेंगे तो बचा 450। तो ये 450 कौन सा बचा? घड़ी की दिशा में, यानी 450 घूमेगा घड़ी की दिशा में। यहाँ से ये 450 घूमेगा घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से हम इसको 450 घुमाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गया 180, और यहाँ से यहाँ तक ये फिर से लौट गया, ये हो गया 360। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पूरा सर्कल हो गया 360। अब हमारे पास कितना बचा? 90। इसमें 90 जोड़ने 450 हो जाएगा। तो 90 का मतलब ये हमारा हो गया 45, और ये हो गया हमारा 45। तो 90 पे घूमने पर ये पहुंच जाएगा साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व करेक्ट है। एक निश्चित कोड भाषा में रा सा हा को ये लिखा जाता है, माला रा को ये लिखा जाता है, सामा रा को ये लिखा जाता है, माह ला को ये लिखा जाता है। तो रा के लिए कोड क्या होगा? तो रा इसमें दिया है, रा इसमें दिया है, रा इसमें दिया है 1 2 3। तो ऐसा कोई कोड होगा, तीनों मैच हो रहा होगा। ए इसमें नहीं है, ये जो मार्क दिया ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो रा का कोड यही होगा जो तीनों में मैच हो रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है बी। यदि पी एक पूर्णांक है तो पी का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा? जहाँ पी स्क्वायर इंटू 156 इंटू 135 14 से विभाज्य है। तो 14 से ये जो पी स्क्वायर इंटू 156 इंटू 135 ये 14 से डिवाइडेड है। तो 14 से ये तो डिवाइडेड है नहीं है, ये 14 से डिवाइडेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 14 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 गुणा 7। तो हम 2 को इसको 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 14 और 2 8 16, यानी यहाँ पर आया 78। 2 7 14 2 8 16, तो ये आ गया हमारा 78। तो यहाँ पर बचे 7। इस तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यहाँ पर अगर 49 आ जाए और इन तीनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये संख्या पूरी की पूरी 14 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये 7 बच रहा है। तो हमारा आंसर होगा बी 7। यदि किसी महीने का पहला दिन सोमवार है तो उस महीने के 31वें दिन से 2 दिन पहले 1 तारीख को सोमवार है। यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 31वें दिन से 2 दिन पहले यानी 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 1 तारीख को सोमवार है तो फिर कब होगा? 8 तारीख को सोमवार होगा। 1 के बाद 8 को होगा, 8 के बाद 15 को होगा, 15 के बाद 22 को होगा, और 22 के बाद फिर 29 को भी सोमवार ही होगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं WXY एक छोड़ के, लेकिन ये तो उल्टा है तो इसको हम सीधे देखते हैं। W एक छोड़ के Y, फिर Z एक छोड़ के A, फिर एक छोड़ के यहाँ पर आएगा C। C से हमारा ऑप्शन ये शुरू है तो C करेक्ट आंसर। इसको देखते हैं AT को लिखा हुआ है AATT, यानी एक A को बढ़ा दिया फिर T को बढ़ा दिया। तो IN को हम लगाएंगे, I को बढ़ा देंगे और N को बढ़ा देंगे, यानी I को डबल कर दिया, N को डबल कर दिया। C आंसर
सी इज करेक्ट आंसर। एक निश्चित कोड भाषा में रेट को @ एंड के रूप में लिखा जाता है। तो टाटा के लिए क्या होगा, तो टी के लिए लिख रहा है वो एंड, टी के लिए लिख रहा है एंड, और ए के लिए लिख रहा है हैश। तो ये हो गया टी ए और फिर से टी ए, तो ये हो गया एंड और ये हो गया हैश, यानी एंड हैश, ए इज करेक्ट आंसर। अगर देखते हैं 4 विकल्पों में कौन सा विषम में लेटर है, संख्या है, बीच में सिंबल है। लेटर है, संख्या है, बीच में सिंबल है। लेटर है, संख्या बीच में सिंबल है, लेकिन इसमें सिंबल पहले है। डी करेक्ट आंसर है। सप्तभुज त्रिकोण, सप्तभुज का मतलब 7 भुजाएं, त्रिकोण का मतलब 3 भुजाएं, लेकिन 7 और 3 का डिफरेंस निकला 4। नवभुज यानी कि 9 भुजाएं, पंचभुज 5 भुजाएं, तो इसका निकला 4। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ABDC में नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में दाईं ओर से चौथे अक्षर, दाईं ओर से चौथे अक्षर यानी कि 1 2 3 4 यानी कि टी। दाईं ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर 1 2 3 4 यानी कि सी के बीच कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सी करेक्ट आंसर। इसको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा होता है पंचायत यानी कि 4, पंचायत से बड़ा होता है नगर यानी कि 2, और नगर से बड़ा होता है जिला, जिला से बड़ा होता है राज्य, और राज्य से बड़ा होता है देश। 42 135 42, ये डी इज करेक्ट आंसर। 126 देखते हैं, ये जो बीच में रेखा खींची है, यहाँ पे 3 रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही खींची, यानी यहाँ से एक रेखा उठ के आगे पहुँच गई। इधर से इधर चलते हैं तो यहाँ से फिर एक रेखा उठ के यहाँ पे आगे आ गई। तब जब यहाँ से यहाँ पर आएंगी तो ये जो एक रेखा बची है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 रेखाएं हैं, यहाँ से ये भी रेखा उठ के यहाँ पे आ जाएगी, यानी इसके ऊपर 3 रेखा हो जाएंगी। ऐसा ऑप्शन है केवल और केवल, देखिए इसमें तो 1 2 3 4 रेखाएं, 1 2 3, ये सी इज करेक्ट आंसर, सी। अमन और बीना एक दंपत्ति हैं। अमन विमल के पिता मनीष शाह के भाई हैं। बीना लता की बहू है। विमल और लता के पति के बीच क्या रिश्ता है। अमन और बीना एक दंपत्ति हैं। अमन और बीना, अमन और बीना पति पत्नी हैं। अमन विमल के पिता मनीषा के भाई हैं। अमन विमल के पिता मनीषा के भाई हैं। अमन और बीना, अमन विमल के पिता मनीषा के भाई हैं। विमल के पिता, ये विमल के पिता मनीषा, मनीष होना चाहिए कि ये भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। बीना लता की बहू है। ये जो बीना है वो लता की यानी कि लता के लड़के की बहू है। लता की बहू है। विमल और लता के पति के बीच क्या रिश्ता है। विमल और लता के पति के बीच, लता के पति के बीच क्या रिश्ता है। ये विमल यानी ये लता के जो हस्बैंड है उनका ये लड़का, और लड़के के भाई का लड़का, यानी लड़के का लड़का तो हो गया पोता। इसका करेक्ट आंसर हो गया पोता, पोता करेक्ट आंसर। एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 मीटर चलता है। ये हमारा ईस्ट, इसको भी यहीं पे करते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में यहाँ से निकलता है वो, और यहाँ पे ये 4 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुँचता है। यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ता है यहाँ पे, और 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 किलोमीटर चला और यहाँ पर उसके स्कूल पहुँच गया।
उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है। तो ये जो डायरेक्शन बनना है ये कौन सा डायरेक्शन बनना है, यानी कि ये वाला डायरेक्शन बनना है, ये टेढ़ा। तो साउथ ईस्ट ये तो इसमें दिया नहीं है, हमें इसको इसमें बिठाना पड़ेगा। साउथ ईस्ट इसमें दिया नहीं है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए, अच्छा अपने घर से पूछ रहा है, उसके घर से, तो यहाँ से चला था वो, यहाँ से इसका जो ये स्कूल है ये साउथ दिशा में है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों श्रृंखला को पूरा करेगी। यहाँ से पहले ये जो बिंदी थी यहाँ पर थी, ये जो काला काला सर्किल, और एक स्टेप छोड़ के ये यहाँ पहुँच गई, फिर एक स्टेप छोड़ के इसमें आ गई, अब एक स्टेप छोड़ के यहाँ पर आनी चाहिए, और ये एक दूसरे के अपोजिट में यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर तो इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, बी एंड डी। पीटर का जन्मदिन 12 मार्च को रहता है, जॉन का जन्मदिन भी उसी महीने की 30 तारीख को आता है। यदि पीटर का जन्मदिन मंगलवार को है, ये कहना चाहता है कि 12 मार्च को पीटर का जन्मदिन है, और पीटर के जन्मदिन की मंगलवार है, तो 12 मार्च को है मंगलवार। 12 मार्च को मंगलवार है, तो जॉन का जन्मदिन सप्ताह किस दिन होगा, और जॉन का जन्मदिन आता है 30 तारीख को, तो 12 मार्च को मंगलवार है, तो 12 में हम 7 जोड़ेंगे, 12 + 7 यानी कि 19 को भी मंगलवार होगा, और 19 + 7 19 के साथ 26 को भी मंगलवार होगा, फिर 27 28 29 और 30, तो ये 26 को मंगल हो गया। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार और शनिवार हमारा करेक्ट आंसर होगा, शनिवार। सी इज करेक्ट आंसर। जब हम इस आकृति श्रृंखला को देखते हैं, तो ये जो एरो है ये इस वाले कोने पर है, दूसरी आकृति में इस वाले कोने पर आया, तीसरी आकृति में इस वाले कोने पर आया, चौथी आकृति में इस वाले कोने पर आना चाहिए। इस वाले कोने पर केवल एक ही है, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये श्रृंखला को देखते हैं, नीचे देखिए श्रृंखला के प्रश्न पर क्या आएगा। तो 1 और 11 42 और 219, तो ये तो थोड़ा सा हम गैस लगा सकते हैं कि 42 यानी कि 40 पंजे 200 होते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 1, इस पर लिख के बता देता हूँ मैं। 1 11 42 219 1542 क्वेश्चन मार्क। तो हम 42 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 210 + 9। यदि हम यहाँ पर 9 कम करके तो 5 का गुणा करके तो 210 आ जाता है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं गुणा 11 3 33 + 9, एक गुणा 2 + 9, यहाँ पर हम करेंगे गुणा 2 3 5 7 + 9, यानी कि 219 × 7, 7 में 63, 6 7 में 7 और 6 13, 7 में 14 और 1 15 और +9, तो ये हो गए 1542। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा गुणा, ये सभी अभाज्य संख्याएँ हैं, 2 3 5 7, तब आएगा 11 × 9, 1542 × 11 करेंगे तो ये होगा 1542 2 6 9 6 1, इसमें जोड़ देंगे 9, तो ये हो जाएगा 16,971। आंसर होगा 16,971। 16,971 दिया है बी में, बी हमारा करेक्ट आंसर।
नीचे दी गई पेपर शीट को काटने के बाद हमें देखना है इसमें कितने किनारे होंगे। अच्छा, मोड़ना भी है, इसको यहाँ से काट दिया और फिर इसको हम यहाँ से मोड़ेंगे, इधर से ऊपर से नीचे ये मोड़ देंगे। जब हम इसको यहाँ जब ऊपर से मोड़ेंगे तो इसकी आकृति इधर ऐसी हो जाएगी, और जब हम इसको नीचे से मोड़ेंगे तो इसकी आकृति लगभग इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से इसकी आकृति हो जाएगी मोड़ने पर। तो इसके सिरे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि डी इज करेक्ट। अगले सवाल को देखते हैं। 4 बाइक चालकों ने एक वृत्ताकार पथ के प्रारंभ बिंदु से एक ही समय में अपनी बाइक की सवारी शुरू की। उन्होंने एक चक्कर लगाने के लिए लगभग 630, 540, 450, 360 सेकंड लिए। वो चारों आरंभ स्थल पर कितने समय के बाद फिर मिलते हैं? तो हमें क्या करना है, इन सब का लासा लेना है, और जब इनका लासा लेंगे तो हमारा लासा आएगा 37800। ये हमारा लासा आया है सेकंड में। तो हम इसको घंटे बनाएंगे तो इसमें हम भाग देंगे 3600 का, यानी 60 गुणा 60। तो हम 3600 का हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारा हो गया, ये कटेगा 18 से, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, यानी कि 21/2। जब इसको भाग देंगे तो 2 ढाई 20, ये 10 तो हमारे निकले घंटे, और जो एक शेष बचा, एक शेष का मतलब आधा, 1/2 बचा, इसका मतलब हो गया 30 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 घंटे 30 मिनट। अगली आकृति को देखते हैं। इसमें इस कोने से इधर आया, इस कोने से फिर इधर आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इस कोने से था 45 डिग्री, 90 डिग्री घूमा, इस कोने पे आ गया, यानी इस कोने पे, फिर इस कोने पे आ गया, और जब इस कोने पे आ गया तो इस कोने पे आना चाहिए। इस कोने पे हमारा आंसर दिया है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये पहले इस कोने पे था, फिर इस कोने पे, फिर इस कोने पे, फिर इस कोने पे। तो ये हमारा 2 इज करेक्ट आंसर। इसको देखते हैं। ये जो एरो था पहले इस कोने पे है, दूसरी आकृति में इस कोने पर है, एरो से नहीं बनना, तो हम इसको देखते हैं। ये यहाँ से ये 45 डिग्री इधर घूमा, फिर 45 डिग्री इधर घूमा, यानी ये यहाँ पर है, यहाँ से ये 45 डिग्री घूम गया, 45 डिग्री घूमा, तो ये यहाँ से फिर ये 45 डिग्री घूमा, तो यहाँ से ये फिर 45 डिग्री घूमेगा, यानी कि इसका मुँह कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से इसका मुँह, इस तरीके से आंसर में दिया है, आंसर दिया है डी। अगले सवाल को देखते हैं। अगले प्रश्न में संख्या दी है, इन संख्याओं को हमें 2 भागों में बांटना है। पहली संख्या 1 7 6 2 3 4 9 5 6 2 1 7 1 2 7 6 3 9 4 5 9 4 5 3। जब इन संख्याओं को हमें 2 ग्रुपों में बांटना है, तो हम इन संख्याओं में नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं 1 7 6 2, इसमें भी दिया 1 7 6 2, इसमें भी दिया 1 7 6 2, इनमें नहीं दी है। तो यानी कि पहला ग्रुप तो हमारा यही हो गया, पहला ग्रुप हो गया 1762, 62 17 12 76। दूसरे ग्रुप में हमारा हो जाएगा 3 4 9 5, 3 4 9 5 और 3 4 9 5। दूसरा ग्रुप हमारा ये हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है 1 7 6 2, 1 7 6 2, 1 7 6 2, 3 4 9 5, 3 9 4 5, यही हमारा करेक्ट आंसर। ये सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों के एक महीने में हर दूसरे मंगलवार को सोमवार से, यानी 1 तारीख को है सोमवार, 1 तारीख को सोमवार से होने वाले महीने में 31 दिनों के एक महीने में हर दूसरे मंगलवार को सभी रविवार छुट्टी होती है। 1 तारीख को सोमवार है तो
अगला सोमवार कब होगा? 8 तारीख को, यानी कि रविवार हमारा होगा 7 तारीख को। 7 को हमारा रविवार, 7 को रविवार, 7 और 7 14 को रविवार, 14 और 7 21 को रविवार, और 21 और 7 28 को रविवार। तो 4 रविवार की छुट्टी हो जाती है, सभी रविवार की छुट्टी होती है, तो 4 तो रविवार हो गए, और हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी होती है, यानी कि 2 तारीख को मंगलवार, 2 को मंगलवार, फिर 9 को मंगलवार, फिर 16 को मंगलवार, फिर 23 को मंगलवार, और फिर होगा 30 को मंगलवार। तो हर दूसरे को छुट्टी होगी, यानी 9 वाले को छुट्टी होगी और 23 वाले को छुट्टी होगी। कुल मिला के 2 मंगलवार को छुट्टी होगी, तो 6 दिन कम हो जाएंगे। और जब हम 31 के महीने में से 6 कम करेंगे तो बचेंगे 25। 25 इज करेक्ट आंसर। इसको हम करते हैं, 8 का वर्ग दिया है 64, 10 का वर्ग होगा 100। कुछ लड़कियां की पंक्ति में बैठी हैं। रीता बाएं से 15वें स्थान पर है। इसको करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। ये एक पंक्ति है, यहाँ से ये 15वें स्थान पर, 15वें नंबर पर। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एक ये लाइन है, यहाँ से 15वें नंबर पर रीता बाएं से, यानी लेफ्ट से, ये लेफ्ट और ये राइट, बाएं से 15वें स्थान पर है रीता। और रानी दाएं से 9वें स्थान पर है। दाएं से यहाँ पर है रानी, और ये 9वें स्थान पर है। उनके बीच 4 लड़कियां हैं, इनके बीच 4 लड़कियां हैं, 1 2 3 4। उस पंक्ति में रीता का स्थान रानी के स्थान से बाईं ओर है। रीता का स्थान रानी के स्थान से बाईं ओर है। यदि स्नेहा बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि स्नेहा, यहाँ पर एक लड़की है, बाईं ओर से 9वें स्थान पर है स्नेहा, तो दाईं ओर से वह किस स्थान पर है? तो हमें निकालना है दाईं ओर से स्नेहा कितने स्थान पर होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पूरी पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। 15वें लेफ्ट से 15वें स्थान पर ये है, लेफ्ट से 15वें स्थान पर है, और बीच में 4 हैं, तो 15 यहाँ लिख देता हूँ। 15 प्लस 4, 1 2 3 4, और प्लस इधर से ये 9 छात्र ये हो गए, तो 9 टोटल हो गए। 9 4 13 15 28 छात्र हैं पूरी पंक्ति में। 28 में से स्नेहा का बाईं तरफ से 9वां है। यदि बाईं तरफ से इसका 9वां स्थान है, तो दाईं ओर से इसका होगा 19 प्लस, क्योंकि 9 इधर बचे, 19 इधर बचे, तो 19 प्लस 1 बराबर 20वां। इसका आंसर होगा ए। देखना टेलीविज़न को देखा जाता है, तो समाचार पत्र को पढ़ा जाता है। इसको देखते हैं। इसके आधे हिस्से के समान कौन सी आकृति हमें दिखाई पड़ रही है इनमें से? तो इसके आधे हिस्से के समान यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है। यदि आपको दिख रहा हो, ये छोटा सा ये त्रिभुज बना हुआ है, ये ऐसा ही छोटा त्रिभुज ये दूसरे नंबर बना हुआ है, तो ये 2 हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हम देखते हैं ए और जेड, 1 और ये 26, और ये एच, ये हमारा हो गया 8, और ये 19, ये हमारा हो गया 5, और ये हो गया 21, के हमारा हो गया 11, पी हो गया 16। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 27, ये भी आएगा 27, और ये भी आएगा 27। सी में आ रहा है 26, ये हमारा करेक्ट आंसर। इस सवाल को देखते हैं। 1 2 3 4 5, एक जोड़ दिया 6, 1 2 3, यानी कि इसमें जो लेटर है उनमें 1 प्लस कर दिया है। 1 2 3 4 5 प्लस 1 6, 1 2 3 प्लस 1 4, 1 2 3 4, 4 में 1 करेंगे तो 5 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है। 1 2 3 4 5 6, 1 कर दिया 7, तो सी इज करेक्ट आंसर, सी।
डांस फ्लोर पे एक लड़की को इशारा करते हुए कोमल ने कहा, कोमल ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पति की पत्नी। वह मेरे यानी कि कोमल के पति की पत्नी हो गई कोमल, मेरे पति की पत्नी की बेटी यानी इसकी बेटी की बहन है ये लड़की। तो डांस फ्लोर वाली लड़की का कोमल के ससुर के साथ क्या रिश्ता है? कोमल के ससुर यानी इनके पिता के साथ क्या रिश्ता है? तो ये कोमल की बेटी है, ये कोमल के ससुर हैं। तो बहू की लड़की कौन होगी? पोती। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पोती। अगर देखते सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है। ये जो सना है, सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है, इसका मतलब ये है सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है तो गोपी ज़्यादा ऊंची है। गोविंद निशा की तुलना में कम ऊंचा है। गोविंद निशा की तुलना में तो निशा ऊंची है, गोविंद कम ऊंचा है। गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है। गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है यानी कि ये गोपी है, ये गोविंद से छोटा है। तो ये गोपी यहाँ आएगा, सना यहाँ आएगी। सना रामा की तुलना में अधिक ऊंची है तो रामा इससे छोटी है, जो कि सना ऊंची है। अगर सभी बाईं से दाईं ओर अपनी ऊंचाई के आरोही क्रम में खड़े होते हैं तो गोपी का स्थान कहाँ होगा? गोपी का स्थान 1 2 3 तीसरा होगा। जब बाएं से दाएं छोटे से बड़े करते हैं तो गोपी का स्थान होगा तीसरा। बाएं से दाएं चलते हैं तो गोपी का स्थान होगा 1 2 3। इसका आंसर होगा सी। एक ही सीधी रेखा का उपयोग करके त्रिकोण से किस आकृति को बनाया जा सकता है? ये जो त्रिकोण है तो इस पर एक सीधी रेखा चलाई जाए इस तरीके से, तो ये जो आकृति, नई आकृति ये जो बनी है, इसको हम कहते हैं समलंब। एक सेट 23 बार 48 दिया है, निम्नलिखित तीन विकल्प में तत्व गुणनफल दिए गए सेट एक गुणज है। गुणज का मतलब हमें ये देखना है ये इसके पहाड़े में आते हैं या नहीं। तो 23 दूनी 46, 12 दूनी 24, 48 एकम 48, ये तो आता है। दूसरा देखते हैं 23 तिया 69, 12 तिया 36, 48 एकम 48, ये भी आ रहा है। 23 दूनी 46, लेकिन 12 दूनी 28 नहीं होते, 48 दूनी 27 नहीं होती। इनका इधर से मैच नहीं हो रहा, तो यही हमारा ऑप्शन है। 23 तिया 69, 12 और 16 तिया 48, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।